हेलो, नमस्ते, राधे राधे फ्रेंड्स। लर्न विद फ्यूचर टीचर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ब्रजेश आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में मैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में सीडीपी में फर्स्ट टॉपिक, इसका मतलब जनरल इंट्रोडक्शन, मतलब सीडीपी क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन, इसका दर्शन शास्त्र कहते हैं। इसको दर्शन शास्त्र जो है इसको मनोविज्ञान कहा गया है। मनोविज्ञान का मतलब है इस मनोविज्ञान में आत्मा, मन और चेतना, व्यवहार, इनका अध्ययन बताया गया है। दर्शन शास्त्र की अगर बात करें, दर्शन शास्त्र का जनक कौन है? अरस्तु हैं। अरस्तु के जो गुरु हैं वो प्लेटो हैं। प्लेटो के गुरु कौन हैं? जो है सुकरात हैं। आगे अगर हम बात करें कि मनोविज्ञान की जननी किसे कहा गया है, मदर ऑफ साइकोलॉजी, तो ये कहा गया है दर्शन शास्त्र को। आगे अगर हम बात करें कि दर्शन शास्त्र की जनक कौन है, तो दर्शन शास्त्र की जनक जो है अरस्तु को बताया गया। अरस्तु कहाँ के रहने वाले हैं? यूनान के, यानी फादर ऑफ फिलॉसफी कौन है? अरस्तु। आगे बात करें साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, ये जो है ना साइकी और लोगस से मिलकर बना है। साइकी मतलब आत्मा होता है, लोगस मतलब अध्ययन। जो जिस समय 16वीं शताब्दी में क्या था, 16वीं शताब्दी तक साइकोलॉजी का आत्मा के विज्ञान के रूप में प्रचलित रहा है। रुडोल्फ कोइक्ले 16वीं शताब्दी तक, रुडोल्फ कोइक्ले जो थे उन्होंने 16वीं शताब्दी तक इसे आत्मा का विज्ञान के रूप में उस समय प्रचलित रहता था। इनने जो है रुडोल्फ गोइक्ले ने साइंस ऑफ सोल कहा है। फिर 17वीं शताब्दी आती है। 17वीं शताब्दी में पोम्पोलोजी ने, जो इटली के निवासी थे, उन्होंने इसे साइकोलॉजी कहा और जो है मन का विज्ञान का, साइंस ऑफ माइंड कहा। आगे बात करें 19वीं शताब्दी में, 1879 जर्मनी के लिपजिंग नगर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना, यानी सबसे पहले 19वीं सदी में ही जो है 1879 में जर्मनी के लिपजिंग नगर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना हुई। उसके बाद जो है फर्स्ट लेबोरेटरी की स्थापना जो है कहाँ हुई? विलियम वुंट के द्वारा हुई। इसकी फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंट द्वारा कहाँ हुई? तो की गई। ये कहाँ, ये कौन थे? ये जो विलियम वुंट थे वो संरचनावाद के जनक थे। इनको जो है फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कहा गया। आगे बात करें विलियम वुंट की, तो इन्होंने आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन करते हैं। विलियम वुंट जो है आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधि बताया है। आगे अमेरिका के वैज्ञानिक विलियम जेम्स होते हैं। उन्होंने जो है अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक में के रूप में प्रकारवाद की नींव रखी। जो विलियम जेम्स हैं उन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहा। आगे अगर हम बात करें मनोविज्ञान में, नोट बिंदु क्या है इसमें, मनोविज्ञान में प्रयोग प्रारंभ विलियम वुंट, जो जर्मनी के संरचनावाद को बढ़ावा दिया इन्होंने। मनोविज्ञान का आधुनिक जनक विलियम जेम्स हैं। इन्होंने जो है प्रकारवाद को बढ़ावा दिया है। अगले बात करते हैं जो है विलियम मैकडूगल की। विलियम मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी, इसका नाम है
द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें विलियम मैकडूगल ने मानव का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित है बतलाता है। बेसिक इंस्टिंक्ट, विलियम मैकडूगल ने बताया कि जो है यह जन्मजात होती हैं। मानव का जो व्यवहार की मूल प्रवृत्तियां हैं जन्मजात होती हैं। इन्होंने उनको 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया। और विलियम मैकडूगल ने जो है चेतना को क्या बताया, बुरा शब्द बताया चेतना को। आगे बात करें विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में पहला जो है निरंतर विकास का सिद्धांत है, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट प्रिंसिपल। माता की मतलब निरंतर विकास का सिद्धांत ये है क्या, जैसे माता की गर्भ से लेकर, जब बच्चा माँ की गर्भ से होता है, गर्भ से लेकर मृत्यु पूर्व तक निरंतर विकास क्रम जो है जारी रहता है। जैसे हमारे शरीर में RBCS कोशिकाओं का निर्माण निरंतर चलता रहता है और निषेचन के दौरान एक सेल कोशिका होती है जिसमें विभाजन मायोसिस सेकेंड के कारण नवीन सेल्स जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और भ्रूण का विकास होता है। आगे जो है व्यक्ति का सामाजिक विकास जो है जीवन पर्यंत या निरंतर चलता रहता है। आगे नंबर 2 करते हैं क्रमिक विकास का सिद्धांत, अल्टरनेट डेवलपमेंट सीक्वेंशियल डेवलपमेंट प्रिंसिपल। सबसे पहली स्टेज जो है गर्भावस्था है, उसके बाद शैशवावस्था आती, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद जो है किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद जो है प्रौढ़ावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था के बाद आती है मध्यावस्था, मध्यावस्था के बाद वृद्धावस्था आती है। अब गर्भावस्था जो पहली स्टेज थी उसमें कि उसकी 3 अवस्थाएं आती हैं, डिम्बावस्था, पिंडावस्था, फीटल अवस्था। जो गर्भावस्था होती है निषेचन जन्म पूर्व तक 280 दिन होती है। शैशवावस्था जो है इन्फेंसी, जन्म से जो है 2 वर्ष तक। तीसरी जो बाल्यावस्था है वो चाइल्डहुड, जो बचपन सब होता है ना सभी का, वो बाल्यावस्था 2 वर्ष की बाद से जो है 12 वर्ष तक है। किशोरावस्था जो है एडolescence जी 12 या 13 वर्ष से 18-19 वर्ष तक। पांचवी जो है प्रौढ़ावस्था है एडल्टहुड, ये 18-19 से 35 वर्ष तक है। छठी जो है मध्यावस्था मिड स्टेज है, 35 से 60 या 65 वर्ष तक। वृद्धावस्था की बात करें तो जो है वृद्धावस्था 60 या 65 से मृत्यु के पहले तक। फिर बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास क्रम क्या है। संज्ञानात्मक विकास क्रम जो है संवेदी गामक से पूर्व संक्रियात्मक विकास होता है, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक, फिर होता है अमूर्त संक्रियात्मक। अब इसमें क्या करता है, सबसे पहले जो है बालक क्रंदन करता है, क्रंदन की प्रोसेस के बाद बालक क्विंग करता है, क्विंग के बाद बलबलाना सीखता है, उसके बाद हाव भाव करता है, फिर वो बोलना सीख जाता है अंत में। तो संज्ञानात्मक विकास क्रम क्या जो है LSRW एक ट्रिक है। LSRW, L फॉर लिसन, S फॉर स्पीक, R फॉर रीड, W फॉर राइट, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये बालक सीखता है। विकास के सिद्धांत का जो है तीसरा चरण तीसरा है इसमें कि वृद्धि व विकास की दर का एक समान ना होना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेट नॉट इक्वल प्रिंसिपल। विकास के क्रम में जो डेवलपमेंट के क्रम में विकास की दर बदलती रहती है, एक जैसी नहीं होती है। गर्भावस्था सर्वाधिक जो है जो गर्भावस्था होती है सर्वाधिक शारीरिक वृद्धि विकास
होता है इसमें। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर हमारी इस वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें, फॉलो करें। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है लर्न विद फ्यूचर टीचर। ठीक, नमस्ते, राधे राधे फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।